हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयाम इंस्टीट्यूट। हम सब जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं ना कहीं सेल्स से मिलके बने हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो। और सेल में क्या है? सेल के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारा साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेजेंट है उसका एक डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर जो कि किसी भी सेल को कवर करता है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या आप जानते हैं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ना कि सिर्फ सेल के आउटर एरिया पे प्रेजेंट होता है डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर की तरह, बल्कि ये यूकेरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स को भी कवर करता है। जैसे कि कोई वैक्यूल हो या कोई और ऑर्गेनल्स, वहां पे भी ये कवरिंग स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट होता है। राइट। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिरकार ये जो स्ट्रक्चर है ये बना कैसे होता है। तो देखिए, किसी भी सेल के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है ये कुछ इस तरह से कवरिंग में प्रेजेंट होती है। राइट। तो अगर हम इस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा अलग कर लें और सिर्फ यही फोकस करें, तो हम देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन है ना, ये दो चीजों की मिलके बनी है। ये मिलके बनी है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की। फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फेट और लिपिड यानी कि फैट के मिलके बनी है। और इसके साथ साथ यहां पे प्रेजेंट हैं बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कि शुगर कंटेनिंग प्रोटीन्स। ये जो शुगर कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं ये मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर दोनों तरफ लगे होते हैं, और कभी कभी एज अ टनल भी लगे होते हैं। यानी कि ये प्रोटीन्स एक्सट्रेंसिक हो सकते हैं और इंट्रेंसिक प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, जिनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। राइट। तो देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से हमें नजर आता है। क्या मतलब? जी हाँ, अगर हम अपनी मेम्ब्रेन को देखें तो ये समुद्र में किसी आइसबर्ग की तरह नजर आता है। जो समुद्र का पानी है वो हमारा फॉस्फोलिपिड है, लिक्विड पार्ट है, और उसके ऊपर तैरता हुआ जो पार्ट नजर आ रहा है वो है ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मीठा एग्जाम्पल, वो है गुलाब जामुन का। तो अगर हम गुलाब जामुन को देखें तो वो है प्रोटीन्स। राइट। जो कि चाशनी में लिक्विड पार्ट में तैर रहे हैं फ्रीली। राइट। तो सारे के सारे प्रोटीन्स हो गए हमारे गुलाब जामुन, और उसकी जो चाशनी है वो हो गई हमारी फॉस्फोलिपिड। राइट। तो चलिए हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन हमें नजर आती है एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, कैसे बनती है। तो देखिए, अगर हम इस मेम्ब्रेन को देखें जो फॉस्फोलिपिड की बनी है तो वो देखने में कुछ ऐसा नजर आएगा। उसका एक यूनिट है ये। राइट। अगर आप इस यूनिट को देखोगे तो ये वाला पार्ट कहलाता है फॉस्फेट हेड, है ना। यानी कि सर काहे का बना है? फॉस्फेट का बना हुआ है। यानी कि ये है PO4 नेगेटिव का चार्ज है, और ये होगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब इसको बहुत ज्यादा पसंद है पानी में रहना। राइट। जबकि जो हम दूसरा पार्ट देखते हैं, ये नीचे वाला लंबा सा पार्ट, ये होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि उसको पानी ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इस बिल्ली की तरह। राइट। इट हेट वाटर, और इसीलिए ये वाटर से दूर जाना चाहता है ना। तो देखो, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है जो वाटर से दूर जाना चाहता है। ऐसा क्या किया जाए कि ये वाटर से दूर हो जाए? क्यों ना इसके इस साइड पर और इस वाले साइड पर और फैटी एसिड्स लगा दिए जाए। राइट। तो अब हमारा ये जो साइड है ये हाइड्रोफोबिक तो है मगर दूसरे मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। राइट। और अब क्या बचा? ये नीचे वाला साइड बचा। तो क्यों ना नीचे भी एक मेम्ब्रेन लगा दी जाए। तो आपने देखा कि ये मॉलिक्यूल जो है चारों तरफ से बच गया, तीनों तरफ से बच गया, और इसमें जो है मेम्ब्रेन बन गई। राइट। इसी तरह से ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूसली बनती जाती है, और यही वजह है कि एक सर्कुलर मेम्ब्रेन हमें सेल के आसपास नजर आती है कुछ इस तरह से। तो गाइज, ये था कॉन्सेप्ट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। थैंक यू वेरी मच।